इस गीतामृतम सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर 5 आज हम करने जा रहे हैं, मतलब आज चैप्टर नंबर 5 हम सब आज उसका ओवरव्यू करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में। प्रार्थनाओं के साथ शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे बीच में। गीतामृतम कोर्स के सभी स्टूडेंट्स का, यंग एनर्जेटिक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। सो आज हम चैप्टर 5 का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। आप सभी को हमारे साथ दर्शन हो रहे हैं। ये कौन बताएंगे ये कहाँ के विग्रह हैं, कहाँ भगवान स्थापित हैं? ये कौन पहचानिए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। जो सबसे पहले बताएंगे उनको सही जवाब, जो सबसे पहले सही जवाब बताएंगे उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। ये आप श्रेया जी आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? श्रेया शर्मा। ओके, सो राइट आंसर दिया है श्रेया शर्मा जी ने। ये हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी फ्रॉम जयपुर। जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध वहां के प्रतिष्ठापित विग्रह हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी। तो इनकी थोड़ी सी स्टोरी बता करके तब मैं शुरुआत करता हूँ। गोविंद देव जी बेसिकली ये वहां के राजा जो हैं, राजा मान सिंह, राजा मान सिंह के महल में स्थापित है। वहां जयपुर के जो राजा थे, राजा मान सिंह, उनके महल में स्थापित हैं ये विग्रह। ये पहले विग्रह यहाँ पर थे, कहाँ पर? गोविंद देव जी के विग्रह वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। और वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा इनकी सेवा की जाती थी।
और बनाए किसके द्वारा गए हैं? ये मूर्ति अपने हाथों से बनाया है किसने? वज्रनाभ जी। किसने? वज्रनाभ। वज्रनाभ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के परपोते, भगवान श्री कृष्ण के परपोते थे। हाँ, तो उन्होंने बनाया है अपने हाथों से। मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही हैं, उन्हीं के रूप प्रतिरूप में ही ये विग्रह बनाए गए हैं। गोविंद देव जी 5000 वर्ष पुराने विग्रह हैं, जो कि पहले वृंदावन में थे, वहां मुगलों का अटैक हुआ, जिसके कारण उनको वहां से शिफ्ट किया गया जयपुर, इसीलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। वहीं पर जो है मदन मोहन जी के भी विग्रह हैं जो पहले वृंदावन में थे, और वहीं पर जो है उसी से मदन मोहन जी करौली में है, जयपुर में पहले आए थे, फिर जयपुर से आगे करौली नाम की जगह वहां पर गए, और गोपीनाथ जी वहां पर है। तो श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, जो कि वृंदावन के 3 प्रसिद्ध विग्रह हैं, वो जयपुर में ही थे, इसलिए जयपुर को एक और नाम कहा जाता है गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आप लोगों को गुड न्यूज भी मैं दिखाना चाहता हूँ, गुड न्यूज आप सबके सामने। चलिए, क्या है वो गुड न्यूज? मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। यस, सेशन शुरू करने से पहले आप सबके लिए गुड न्यूज देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। जूम इन करके दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, दिख रहा है? टेम्परेचर -43 degrees, wind speed 20 knots, Maitre Station, Antarctica, at ISRO Satellite Reception Dome। और यहाँ पर जो देखिए 2 लोग खड़े हुए हैं जवान, इनके हाथों में क्या दिख रहा है आपको? भगवत गीता यथारूप। तो भगवत गीता इस देश के नहीं, इस विश्व के नहीं, इस धरती के कोने कोने में पहुंच चुकी है। और ये फोटो कब की है? देखिए, ध्यान से देखिए, फोटो कब की है? देख रहे हैं आप सब? हाँ, 23 सितंबर 2021, 2:36 पर ली गई है ये फोटो। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पहले की है। ये हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं जयपुर से, जयपुर का नाम था तो मैंने जयपुर से लिंक किया। और ये जब अंटार्कटिका में इनकी ड्यूटी लगी थी तो वहां पर भगवत गीता लेके गए थे, 100 भगवत गीता लेके गए थे। तो आप पीछे देख रहे होंगे कई सारे रूम्स भी दिख रहे हैं, वहां पर पूरा स्टेशन बना हुआ है ना। वहां पर इन्होंने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी किया था, अराउंड 60-70 लोगों के साथ वहां पर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी हुआ। तो ये भगवत गीता विश्व के कोने कोने में, इस पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच चुकी है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भी इस भगवत गीता के संदेश को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आज के प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। यस, तो आज के प्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से चैप्टर 4 का पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूं। चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था लास्ट संडे को, रामभद्र प्रभु जी ने लिया था, और रीडिंग सेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ हमने शेयर भी किया था, हमने साथ में पढ़ा है। दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? मेन सेक्शंस जो है यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि इटर्नल एजुकेशन, इटर्नल एजुकेशन क्या है, बोनाफाइड गुरु परंपरा के बारे में हमने पढ़ा था, है कि नहीं? कृष्णा रिमूव्स मिसकॉन्सेप्शंस, कैसे भगवान हमारे मिसकॉन्सेप्शंस को रिमूव करते हैं। हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। साथ ही साथ टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस क्या है, उसके बारे में हमें चैप्टर 4 में बताया गया था। चैप्टर 4 के अंत तक आते आते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्लियर कर चुके हैं कि अर्जुन, आपको ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अर्जुन को भगवान ये भी बताते हैं कि भक्तिमय कर्म भी आपको करना पड़ेगा। So in the previous chapter, Krishna spoke of attaining peace by jnana and renouncing karma by jnana. But again asked Arjuna to take up karma yoga. अर्जुन को फिर से अंत में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कर्म योग में लगिए। कर्म योग, देखिए कर्म योग का मतलब ये है
कि कर्म के फल को भगवान में जब अर्पित करते हैं उसको कर्म योग है, ठीक है कि नहीं। अर्जुना फाउंड इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बोथ रिनंसिएशन ऑफ वर्क इन नॉलेज एंड वर्किंग विद डिटैचमेंट। अर्जुन को बड़ा ही मुश्किल लग रहा था कि कैसे मैं वर्क छोड़ भी दूं और वर्क करूं भी तो डिटैचमेंट के साथ करूं, ये दोनों चीजें जो है बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। दोनों में से एक अगर करना है तो क्या करना है, भगवान थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो इन दिस चैप्टर अर्जुना आस्क्स कृष्णा अबाउट द अबव कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं हाउ रेनंसिएशन एंड वर्क आर नॉट अपोजिट, कैसे कर्म करना और वैराग्य ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जबकि एक दूसरे के इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ईच अदर। कृष्णा विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग लिबरेशन थ्रू कर्म योग। तो इसलिए 5वें अध्याय का नाम ही है, क्या नाम है, कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कर्म योग, कर्म योग का मतलब वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत में कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म योग। उसको बहुत ही अच्छे से भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे। सो यस, 5 सेक्शंस हैं हमारे इस चैप्टर में। बी लाइक अ लोटस लीफ, श्लोका नंबर 1 टू श्लोका नंबर 12, बी लाइक अ लोटस लीफ। फिर श्लोका नंबर 2 में बताया जाए, सेक्शन 2 में बताया जाएगा अध्याय श्लोक 13 से श्लोक 16 में 3 डूअर्स होते हैं, और वो क्या क्या डूअर्स होते हैं, कर्ता वो क्या क्या होते हैं वो बताया जाएगा। इक्वल विजन श्लोका नंबर 17 टू श्लोका नंबर 17 टू 26 में बताया जाएगा। देन इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योग, अष्टांग योग का इंट्रोडक्शन, और इन द एंड पीस फॉर्मूला बताया जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। सबसे पहला श्लोक, इस श्लोक का नंबर 10, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या है, ब्राह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। देखिए आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो हम ये रीडिंग यहाँ पर जो हम ये सेशंस करते हैं ये ओवरव्यू सेशन होता है। ओवरव्यू मतलब हम एक ओवरव्यू आपको देते हैं कि ये इस चैप्टर में होता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हम केवल ओवरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारे साथ कई स्टूडेंट्स जुड़ते भी हैं गीता रीडिंग सेशन में। एवरीडे शाम को 7 से 8 हम रीडिंग करते हैं, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उस दिन तो हमारा सेशन ऑलरेडी हुआ होता है। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग रीडिंग सेशन करते हैं जिसमें हम एक एक चीज डिटेल में जाकर के पढ़ते हैं, और कई स्टूडेंट्स उसमें आते भी, लगभग 80 से 90 स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, और उन स्टूडेंट्स को बहुत लाभ भी पहुंच रहा है उससे। तो आप भी अगर इस गीतामृतम कोर्स का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ रीडिंग सेशंस में जरूर जुड़ा करिए, ठीक है। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? somebody wants to read translation, कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? हैंड रेज करिए। ओके, आरजू जी सबसे पहले हाथ उठाया, पढ़िए आरजू। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. जो अपने कर्तव्यों को करता रहता है विदाउट अटैचमेंट और रिजल्ट को भगवान को समर्पित करते हुए करता रहता है, वो उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे जो कमल पुष्प का पत्ता होता है वो पानी में रहते हुए पानी से अनटच्ड रहता है। देखिए कैसे फोटो में कितने अच्छे से दिखाया गया है इसको, ठीक है कि नहीं। क्या सीखे इससे, क्या सीखे? 3 स्टेप टू बी लाइक अ लोटस लीफ। एक लोटस लीफ की तरह बनने के 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या? डू द ड्यूटी, सबसे पहले तो अपने कर्मों को करना हमें नहीं छोड़ना है। उसके बाद बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट से हमें डिटैच्ड रहना चाहिए। देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। इसका मतलब क्या है? कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार किसमें है? कर्म करने में है। कर्म के रिजल्ट में हमारा अधिकार नहीं है। आजकल लोग भले ही कर्म नहीं करते हैं लेकिन कर्म का जो फल होता है उसमें अपना अधिकार जमाने जरूर पहुंच जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? जरूर होता है।
कर्म कर्म भले ही जिम्मेदारी से करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका रिजल्ट जब आ जाएगा कर्म फल उस पर अपना हक जमाने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं मैंने किया, मेरा भी तो इसमें योगदान था, मेरा भी योगदान था। तो ये डूअरशिप मेंटालिटी से निकलने के लिए यहाँ भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। और इन दी एंड क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? कंट्रोल द सेंसेस। जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं तभी हमारे अंदर ये डूअरशिप मेंटालिटी हट पाती है। नाउ व्हाट इज द एबीसीडी ऑफ ड्यूटी? डू द ड्यूटी का एबीसीडी क्या है, चलिए समझते हैं। एबीसीडी अगर हम ये करते रहते हैं मतलब हम अपने कर्मों को अच्छे से कर पाएंगे, हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा पाएंगे। हम अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से नहीं निभा पाते। क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि हमें ड्यूटीज को अच्छे से निभाना सिखाया ही नहीं जाता है। ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है जिसके कारण हम अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से निभा पाए। एज ए स्टूडेंट हमारा कर्तव्य है, आप सबका हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्टडीज को अच्छे से करें, है कि नहीं? लेकिन अपने दिल पर खुद हाथ रख के सब लोग पूछिए अपने इस कर्तव्य के साथ कितने लोग इस कर्तव्य के साथ 100% खरे उतर रहे हैं? स्टडीज के साथ साथ और भी कुछ करते रहते हैं, है कि नहीं? कोई पबजी खेल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई लूडो किंग खेल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है कि नहीं? कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स में आकर के फंस जाता है, कोई इंटॉक्सिकेशन में आकर के फंस जाता है। सबको पता है, सबको पता है। अपने दिल पर हाथ रखकर सब लोग पूछ लीजिए, क्या हम अपने प्रोफेशन के साथ 100% खरे उतर रहे हैं, है कि नहीं? सब लोग अपने अपने मन से पूछ लीजिए। मैं बेसिकली नॉर्थ कैंपस में जाता हूं तो वहां पास में मुखर्जी नगर आता है। हर गली में आपको यूपीएससी प्रिपरेशन का बंदा मिलेगा। कितने लाखों लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हैं और कितने एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन कितने बड़े एक आप कह लीजिए एक संयोग की बात है कि केवल 1000 लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं, है कि नहीं? कितने लोग 5-5 अटेम्प्ट, 6-6 अटेम्प्ट, 7-10 अटेम्प्ट दे रहे हैं। कई लोग तो डुअल डिग्री लेकर के बैठे हैं कि और अटेम्प्ट देने को मिल जाए, दोबारा से 10वीं 12वीं का एग्जाम दे लेते हैं दोबारा से हमें और अटेम्प्ट मिल जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन वहां जाते हैं, कोई अपने अपने जिंदगी को जो है सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के उसमें बिजी है, कोई जो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बिजी है, कोई इन सब चीजों में बिजी है, जिसके कारण हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाते। एज अ सन, एज अ डॉटर हमारा कुछ कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य को भी हम नहीं निभा पाते। Nowadays youngsters are struggling with the problem of watching pornography. इसको चक्रवर्ती प्रभु जी ने भी सेशन 2 में डिस्कस किया था, एड्रेस किया था इस प्रॉब्लम को। इंटरनेट वाईफाई फ्री होने से, जियो का सिम आने से इंडिया में सबसे ज्यादा एडल्ट मूवीज को देखना बढ़ गया है, सबसे ज्यादा बढ़ गया है। सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है आजकल लोगों का। वेब सीरीज में आजकल न्यूडिटी दिखाया जाता है, सारी वेब सीरीज इसी से भरी पड़ी है, आप देखिए, है कि नहीं? एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा एंड दिस न्यूडिटी प्रोपेगेंडा, ये हर जगह फैला हुआ है। व्यक्ति बैनर्स पर देखता है उसको न्यूडिटी दिखता है, व्यक्ति फेसबुक पर ऐड देखता है उसको न्यूडिटी दिखता है, जहां देखता है वहां उसको यही दिखता है, तो उसका दिमाग परेशान होगा कि नहीं परेशान होगा? होगा कि नहीं होगा? यस नो नो यस, होगा ही होगा। इसीलिए अगर हम अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना चाहते हैं, उसके लिए भगवान ने क्या सोल्यूशन दिया? कंट्रोल योर सेंसेस। हम अभी तक देखिए 4 अध्याय कवर करते हुए आए, 4 अध्याय हमने पढ़ा है। आपने देखा होगा कितनी जगह पर भगवान बोल चुके कंट्रोल योर सेंसेस। कम से कम 4 अध्याय में 100 बार बोल चुके हैं भगवान कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर सेंसेस। आत्म संयमी बनो, आत्मनिरीक्षक बनो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। क्यों भगवान बोल रहे हैं? किसी चीज पर जोर दिया जा रहा है मतलब वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? वो है ये 4 तरीके, देखिए हमारे सामने लिखे हुए हैं। दीज आर द 4 ways in which we can control, by the help of these 4 ways we can control our senses. क्या है वो 4 तरीके? फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए, डिवोटीज का संग करना चाहिए। देखिए जैसे हर दिन
कम से कम 1 घंटे हम लोग डिवोटीज का संग करते हैं। डिवोटीज का संग करना मतलब क्या? जिस संग में हम लोग गीता के ऊपर डिस्कशन करें, जिस संग में हम लोग भगवान के बारे में डिस्कशन करें, ऐसा संग। ऐसा संग नहीं कि हम लोग जो है उनके साथ मिलकर के कुछ और ही कर रहे हैं, ऐसा संग नहीं, टाइम वेस्ट करने वाला संग नहीं। कैसा संग? जिसमें हम बैठ करके डिस्कशन करें कि भगवान का क्या संदेश है हमारे लिए। इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ए फॉर एसोसिएशन। बी, देखिए बोलेंगे आप लोग, प्रभु जी ये क्या, हम इतने बड़े हो गए, आप लोग हमें एबीसीडी पढ़ा रहे हैं बैठा करके? नहीं, ये इस स्टेज का एबीसीडी है। आपको बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल वो पढ़ाया गया था, दैट फॉर वो उस स्टेज के लिए था। इस स्टेज के लिए ये एबीसीडी फॉर्मूला है। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बी फॉर क्या होता है? बी फॉर भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमें। ये देखिए, ये बहुत बड़ी विश्व में क्रांति है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 200 से भी अधिक स्टूडेंट्स बैठ करके गीता सुनते हैं और गीता पढ़ते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये क्रांति लाते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, और इस क्रांति में आप लोग जो सहयोग ले रहे हैं, आप लोग को भी बहुत खुशी होनी चाहिए, और लोगों को आना चाहिए। देखिए 2200 लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 200 लोग 213 214 बैठे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? ये चीज दिखाता है कि गीता का संदेश केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। इतने सारे लोग रजिस्टर किए, लेकिन आकर के केवल 215 लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? ये दिखाता है कि दिस नॉलेज इज वेरी वेरी रेयर। दिस नॉलेज इज वेरी वेरी रेयर। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। आई लव टू कोट श्लोकास। मुझे श्लोक कोट करना अच्छा लगता है, इसलिए बहुत सारे श्लोक मैं सुनाऊंगा आज आपको। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत जन्मों के अंत के बाद वो मुझे तत्व में जानने का प्रयास करता है। 2200 लोगों में से बहुत कम महात्मा है, 218 महात्मा है जो कि यहाँ पर समझने के लिए बैठे हुए हैं। पहले सेशन में आए थे लगभग 700, दूसरे सेशन में आए लगभग 600, तीसरे में आए 400, उसके बाद 300, अब फिर 200। देख रहे हैं कैसे जनसंख्या घट रही है? विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, गीता पढ़ने वालों की जनसंख्या घट रही है। यस, सो बी फॉर भगवत गीता, सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग करना चाहिए हमें। ये क्लेशाग्नि और शुभता जो लिखा है थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, इसको कभी आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ मंत्र। देखिए हर धर्म में लोग मंत्र का जप करते हैं, पता है आपको? हर धर्म में जप करते हैं। इन मुस्लिम रिलीजन ऑल्सो दे चैंट ऑन बीड्स। देखा है आपने? माला पे जप करते हैं, 99 नाम जो लेते हैं, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? ये अल्लाह के नाम है ना। अकबर, अकबर मतलब अल्लाह जो आप बहुत ग्रेट हैं, आप जो बहुत दयालु हैं, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? अल्लाह के 99 नाम लेते हैं ना, अल्लाह के भगवान के नाम ले रहे हैं। तो नाम लेना, जप करना उसमें भी है। आप देखिए सिख रिलीजन में भी जप करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप क्रिश्चियंस में देखिए रोजरी बीट्स पर जप करते हैं वो। ठीक है, बुद्धिस्ट जो होते हैं जप करते हैं, नमो उम्मीदो बुस्तु, नमो उम्मीदो बुस्तु, नमो उम्मीदो बुस्तु, जप करते हैं। ठीक है कि नहीं? हमें अगर जप करने के लिए बोल दिया जाए, ओ प्रभु जी, यू नो प्रभु जी, वी आर वेरी मॉडर्न, we are modern, we are advanced. Oh, you are so much advanced, we know you are so much advanced, है कि नहीं? हम इतने एडवांस हैं, हम इतने एडवांस है प्रभु जी, हम माला थोड़ा ना करेंगे। ठीक है कि नहीं? अरे आप क्या माला करेंगे? विवेक बिंद्रा जी माला करते हैं, फोर्ड कंपनी के, फोर्ड मोटर्स के जो मालिक हैं अल्फ्रेड फोर्ड, वो माला करते हैं। आप कौन होते हैं माला करने वाले ना करने वाले? ठीक है कि नहीं? बड़े बड़े लोग विश्व में माला करते हैं, आप करिए ना करिए, ये आपका सौभाग्य या दुर्भाग्य है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए चैंटिंग, चैंटिंग करने से क्या होता है? हम अपने आप को अंदर डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है कि नहीं? कनेक्ट कर पाते हैं। इसका हम आपके ऊपर एक वर्कशॉप भी करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे वो जरूर अटेंड करेंगे। हम इसका जो है अक्टूबर 2nd वीक में, नेक्स्ट वीक हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु जी आएंगे। नेक्स्ट सैटरडे को सेशन होगा अमोघ लीला प्रभु जी का, चैप्टर नंबर 7। तो उसी के जस्ट अगले कॉन्जिक्यूटिव वीक में हम लोग जो है मेडिटेशन मेड इजी वर्कशॉप करेंगे। उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे चैंटिंग फॉर डिटेल। ओके, सो सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट। डाइट मतलब
आहार, ठीक है कि नहीं? जैसा रहेगा भोजन वैसी ही रहेगी चेतना, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए जैसा भोजन खाएंगे वैसी ही कॉन्शियसनेस रहेगी। भोजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? तीखा भोजन भी 3 गुणों में आता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये आगे चल के डिस्कस होता है 16वें अध्याय में, इसका 16वें 17वें अध्याय में डिटेल में डिस्कशन होता है। तो डाइट, सात्विक डाइट लेनी चाहिए हमें, ना ज्यादा तीखा, मसालेदार, बहुत ज्यादा पंजेंट, है कि नहीं? इतना कि जो है खाते समय भी मुंह से धुआं निकले, कान से धुआं, आंख से पानी ऐसे करके निकले, और जब इवैक्यूएशन का टाइम आए तो उसमें भी कष्ट हो, ठीक है कि नहीं? दोनों समय पर कष्ट, इनपुट में भी कष्ट, आउटपुट में भी कष्ट, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में कष्ट। ऐसे खाने से हमें बचना चाहिए। डाइट शुड बी वेरी वेरी सूदिंग, बहुत सत्वगुणी डाइट हमें लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो ये ABCD, एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये ABCD हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तभी हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम कर्म करते हुए भी कर्म के फल से आसक्त नहीं होंगे। अदरवाइज हमारे अंदर डूअरशिप मेंटालिटी बनी रहेगी, ठीक है? तो इससे लाइफ लेसन क्या मिलता है हमें यहाँ से? यस, व्हाट लाइफ लेसन वी कैन लर्न? कौन पढ़ना चाहेंगे? यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? ऋषभ, ऋषभ पढ़िए। Spiritual life will drive away sinful life automatically as both are incompatible. हाँ, spiritual life will drive away sinful life automatically. जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस मतलब ABCD, जब हम ये ABCD को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? सिंफुल लाइफ अपने आप दूर चली जाती है, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जहां पर स्पिरिचुअलिटी होगी वहां पर सिंफुल लाइफ रह ही नहीं सकती। सिंफुल लाइफ मतलब समझ रहे हैं ना, पाप पूर्ण कार्य क्या है? आज थोड़ा डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे भी, पाप पूर्ण जीवन, पाप पूर्ण लाइफ क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। Be detached from the results. इसलिए लाइफ लेसन, one who sees everything in life as profit and loss cannot have peace. हम अपने जीवन में हर चीज को प्रॉफिट लॉस, गीतामृतम कोर्स में आने से मेरा क्या प्रॉफिट है कि नहीं? अगर IPL देखूंगा तो मेरा क्या लॉस, अगर नहीं देखूंगा IPL तो मेरा क्या लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये प्रॉफिट लॉस के चक्कर में जो चलता रहता है उसके जीवन में कभी शांति हो ही नहीं सकती, ठीक है कि नहीं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल द सेंसेस, देख रहे हैं? सेंसेस को कंट्रोल ना करने का तरीका देख रहे हैं? अंजाम, हाँ, पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागा, पैसा मिलते मिलते बेचारा गरीब बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा होकर के अंत में दी एंड, और फिर दी एंड में बोल दिया जाएगा क्या? सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना है। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, सब है मेरे साथ? हरि बोल, सब है हमारे साथ? लास्ट सेशन बहुत अच्छा था, सबको बहुत आनंद आया था। रामभद्र प्रभु जी ने सबको खूब हंसा करके खूब सबको इंगेज रखा था। चलिए, सब हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए सब जल्दी से। नवीन कुमार, श्रुति, आकृति, मधु, सब कैमरा ऑन करिए। नीतीश चौहान, यस, वेरी गुड। सब अपने अपने कैमरा ऑन। देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ, या बाकी सब सो रहे हैं? जिनका कैमरा ऑफ होगा मान लिया जाएगा कि आप सो रहे हैं, ठीक है? जिनका कैमरा ऑफ है उनका हैंड्स प्रूव्ड यू आर स्लीपिंग। ओके, यस, वज्रांग इज हियर, यस, आनंद कोचर इज हियर, यस, प्रियंका, प्रीति, अभिषेक का हाँ कैमरा ऑन हो गया, यस। चलिए, आपको एक बहुत ही फेमस स्टोरी, फेमस शायद आप लोगों को नहीं पता होगा बट अब पता लग जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, पूरी दुनिया पर उसने विजय प्राप्त, जिसको सिकंदर भी कहते थे ना, सिकंदर उसी को कहते थे ना, अलेक्जेंडर को सिकंदर। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत में आया
और यहाँ पर उसको मच्छर ने काट लिया। पता है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? जो आजकल बहुत चल रहा है, डेंगू। मच्छर के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। पूरी दुनिया को जो हरा करके आया है, एक मच्छर के सामने वो हार गया, है कि नहीं? तो ये स्टोरी का टाइटल है 3 विशेस ऑफ अलेक्जेंडर। 3 विशेस ऑफ अलेक्जेंडर। ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा, इसको आगे भी पढ़ते रहिए, आगे कहीं सुना भी सकते हैं आप लोग। 3 विशेस ऑफ अलेक्जेंडर, ध्यान से सुनिएगा। तो अलेक्जेंडर को जब मच्छर ने काट लिया तो बिल्कुल वो अपने डेथ बेड पर आ गया, मृत्यु के बिल्कुल नजदीक था। अंत में उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, और कहा मैं 3 विशेष चाहता हूं, ये मेरी 3 विशेष पूरी कर दीजिए आप लोग। मंत्रियों ने कहा अरे महाराज आप आदेश करिए, हम तो आपके सेवक हैं, हम आपका आदेश जरूर पूरा करेंगे। तो अलेक्जेंडर ने कहा पहली विश है मेरी, इतने डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया, कोई मुझे बचाने में सक्षम नहीं हो पाया। तो अब जब मैं मरने वाला हूं तो ये जितने बड़े बड़े MBBS, ये BS, वो BS, ये S, वो S, जितने डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया, मेरी डेड बॉडी को यही अपने हाथ में लेकर के जाएंगे क्रिमेटोरियम तक। पहली विश है मेरी। मंत्रियों ने जब सुना तो एक दो तो खुसर फुसर करने लगे, यार लग रहा है राजा पागल हो गया, मरने से पहले हमने सुना है लोग पागल हो जाते हैं, लग रहा है इसकी बुद्धि भी फिर गई है। बताओ, अच्छा खासा राजा, हम इसको बढ़िया सोने की पालकी में लेकर के जाते, अब बोल रहा है डॉक्टर लेकर के जाएंगे। ठीक है चलिए, हाँ राजा साहब मान गए। नेक्स्ट दूसरी विश बताइए क्या है? दूसरी विश मेरी ये है कि मेरे को जिस रास्ते से लेकर के जा रहे होंगे, उस रास्ते पर मैंने जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात, जितना मैंने रत्न लूटे हैं पूरे विश्व से मेरे कोष में जो हैं, वो सब उस रास्ते पर बिछाए जाए जिस रास्ते से मुझे लेकर के जाया जा रहा है। अब तो मंत्रियों को पक्का कंफर्म हो गया है, पागल हो गया है। बताओ, इतना पैसा, इतना सब सोना जवाहरात ये रास्ते पे बिछाने वाली चीज है, और वो भी जो मर गया उसके रास्ते पर बिछाओ। ठीक है भैया, राजा है, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। चलिए तीसरा बताइए। तीसरा विश मेरा ये है कि जिस कब्र में मुझे दफनाया जाएगा उसके बाहर मेरे हाथ ऐसे खुले हुए बाहर की तरफ रखे जाएंगे। अब तो मंत्री बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि देखिए प्रभु जी, अब हमें, मेरे प्रभु, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है? कृपया करके मुझे, हम सबको बताएं कि आप चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं आप, ये बताइए आप। ये कारण क्या है आपकी 3 विशेष के पीछे, वो इतनी अजीब सी 3 विशेष। सो अब अलेक्जेंडर देखिए बोलता, हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या विशेष मांग रहा? पहली विश जो उसने मांगी, उसमें उसने बताया देखो, पूरे विश्व में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेरे इस रोग को ठीक नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि जब किसी की मृत्यु आती है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए डॉक्टर खुद अपने हाथ में मुझे लेकर के जाएंगे। ठीक है कि नहीं? मृत्यु डॉक्टर्स के कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड विश, सेकेंड विश क्या थी? क्या थी सेकेंड विश? इशारा करके बताइए, मैं सबको देख रहा हूं। सेकेंड विश क्या थी? हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आप लोग अनम्यूट करके ही बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ, मैं लिप रीडिंग करता हूँ, लिप रीडिंग करता हूँ, सो बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ, रास्ते में सोना चांदी जो भी है वो बिछाया जाए। मैंने लिप रीड कर लिया, ठीक है। रास्ते में बिछाया जाए, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जितना धन, जितना शोहरत दौलत हम पूरे जीवन भर कमाते हैं, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और वो सब यहीं रह जाएगा। हम कुछ भी लेकर के अपने साथ नहीं जाने वाले। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। थर्ड विश, थर्ड विश क्या थी? क्या थी? बोलिए सब लोग। हाँ, दोनों हाथ कब्र के बाहर खुले हुए दिखे। तो उसमें क्या दिखाना चाह रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट? कि मैं खाली हाथ ही आया था, दोनों हाथ खाली लेकर आया था, और उसी दोनों हाथों को खाली लेकर के जा रहा हूं। These are the 3 wishes of Alexander the Great.
ये 3 विशेष हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है हमारे जीवन का। जीवन में चाहे हम जितना प्रयत्न करें धन कमाने के लिए, है कि नहीं, बहुत सुंदर सुंदर लोगों से शादी करने के लिए, बहुत घर बहुत बड़ा बनाने के लिए, कार, ये वो, दौलत शोहरत, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए क्या करना है, इसलिए हमें ABCD फॉर्मूला अपने जीवन में जरूर अपनाना है, ठीक है कि नहीं। जैसे चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोगों को बताया गया था, देयर इज अ ड्यूटी फॉर आवर बॉडी। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए हमारा ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है, इसी तरीके से हमारे आत्मा के लिए, हमारे सोल के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है, कुछ फर्ज बनता है, ठीक है कि नहीं। जैसे हम शरीर के लिए कार्य करते हैं, पूरे जीवन भर कार्य करते हैं शरीर के लिए, इसी तरीके से हमें अपने आत्मा के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। और वो आत्मा के लिए कार्य क्या है, ABC। A for association of devotees, very very important। B for books, बुक्स पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमें, भगवत गीता। C for chanting and D for diet। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को आगे लेकर के चलते हैं। इसीलिए कंट्रोल ऑफ सेंसेस को अगर हम देखें तो इसको बहुत ही अच्छे से 4 पिलर्स ऑफ धर्म के 4 स्तंभ हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए। क्या है धर्म के 4 स्तंभ? दया, सत्यता, तपस्या और शौचम मतलब क्लीनलीनेस। मर्सी, ट्रुथफुलनेस, ऑस्चैरिटी एंड क्लीनलीनेस, ये 4 स्तंभ हैं धर्म के। अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, मतलब क्या, इन चारों को हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, देखिए। मर्सी किसको रिप्रेजेंट करती है? नो मीट ईटिंग। दया, जब हम मांस खाते हैं, जब हम जीव हत्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं? दया नाम का जो स्तंभ है उसको तोड़ रहे हैं, है कि नहीं। दया। दूसरा क्या है? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, झूठ बोलना, धोखा देना, ये किसमें आता है? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जब करते हैं तो धर्म का ये स्तंभ सत्यता भी टूट जाता है। देन क्या स्तंभ आता है? ऑस्चैरिटी। ऑस्चैरिटी मतलब क्या? तपस्या। तपस्या करने का जो स्तंभ है ये हमारा टूट जाता है जब हम नशा करते हैं। इसलिए नो इंटॉक्सिकेशन। जब हम नशा करते हैं तो व्यक्ति को पता नहीं होता मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये जो मैं करने जा रहा हूं वो सही करने जा रहा हूं या फिर गलत करने जा रहा हूं। इसलिए नो इंटॉक्सिकेशन। और इन द एंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है वो? क्लीनलीनेस। नो इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट रिलेशनशिप। इलिसिट रिलेशनशिप्स रखने से हमारा मन भी गंदा होता है, शरीर भी गंदा होता है। मन में हमेशा वही ख्याल घूमते रहते हैं जिससे मन आता माजी सटकली बोलते हैं ना, आता माजी सटकली ऐसे करके कुछ बोलते हैं मराठी में, तो ये दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए नो इलिसिट रिलेशनशिप। और ये 4 चीजें अगर चारों स्तंभ टूट जाएंगे तो पूरी सोसाइटी में केओस मचा रहेगा। कौन है इस समाज में तो इन चारों नियमों का पालन करता है? इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में क्या? धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। Nowadays we are living in a society of two-legged animals, two-legged sophisticated animals। Sorry, थोड़ा सा कठोर है लेकिन सत्य। थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा चुभ रहा होगा, प्रभु जी ऐसा कैसे बोल दिया आपने, थोड़ा सा हृदय में लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ पीपल हु आर two-legged sophisticated animals। क्योंकि धर्मेण हीना पशु भी समाना,
अगर इन चारों धर्मों के नियमों का कोई पालन नहीं करता है, मतलब वो क्या है, एक पशु के समान है। तो इसलिए अगर हमें एक इंसान के लेवल पर भी ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम ये 4 नियम तो जीवन में पालन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए हम इस्कॉन संस्था में जितने भी भक्त हैं, हम सब ये 4 नियम का पालन करते हैं। क्यों? एटलीस्ट व्यक्ति इंसान के लेवल पर तो उठे, एटलीस्ट उसकी चेतना एक इंसान के लेवल तक तो उठे, नहीं तो वो तो जानवर के लेवल पे डील करता रहेगा, है कि नहीं। आजकल देखो लोग मार देते हैं किसी को, जानवरों, क्योंकि मुर्गे बकरी का तो गला काटने में कोई वो लगता नहीं है, काट काट के आदत पड़ गई है, इंसानों को भी काट देते हैं, है कि नहीं। ट्रुथफुलनेस जैसी कोई चीज रही नहीं है आजकल लोगों के जीवन में, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, है कि नहीं। स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स, बाहर से स्माइलिंग, यस सर, हैव अ नाइस डे सर, हाउ आर यू सर, ऐसे स्माइलिंग फेसेस, और अंदर से हृदय जल रहा है, अंदर से हृदय जल रहा है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, देख लूंगा उसको, देख लूंगी उसको, ये सब अंदर से चलता रहता है। स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। Nowadays people are stressed, depressed, yet well dressed. स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, लेकिन बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के वेल ड्रेस्ड, है कि नहीं। ये है समाज की सच्चाई। तो इसलिए हमें कम से कम ये 4 नियम अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। मर्सी मीन्स नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, ठीक है कि नहीं। वी प्रमोट एंड हम दूसरों को सजेशन भी देते हैं कि रिमेन वेजिटेरियन। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, हाँ, कि प्रभु जी, हो सकता है एक में से किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, वो होंगे शायद उसमें, प्रभु जी पेड़ पौधों को भी तो अब काट के ही खाना पड़ता है ना, है, पेड़ पौधों को ही तो काट के खाना पड़ता, उसमें भी तो थोड़ा पाप हो ही रहा है प्रभु जी, तो क्यों ना जानवर ही काट के खाया जाए। देखिए, पेड़ पौधों को काटने में, जानवरों को काटने में अंतर है। पेड़ पौधे रिएक्ट नहीं करते जब आप काटते हैं तो, लेकिन नहीं, वो रोकता है, चीखता है, चिल्लाता है, या फिर उसके आंखों से आंसू निकलता है। जानवर को जब हम काटते हैं तो देखिए उसकी क्या चीख होती है। इससे पता चलता है कि चेतना, देखिए पेड़ पौधों में भी चेतना है और चेतना जानवर में भी है, लेकिन जानवरों में चेतना क्या है, थोड़ा सा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा अपलिफ्टेड है, और पेड़ पौधों में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा डाउन है। तो अगर हम उनको काटते हैं, मतलब लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को काटा, तो थोड़ा सा सिन कम लगेगा, लेकिन खाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, हवा खा के तो रह नहीं सकते हम, कोई ध्रुव महाराज तो है नहीं। ध्रुव महाराज ने क्या किया था, 6 महीने की तपस्या करी थी, पहले महीने में केवल फ्रूट और बेरीज खा के रहते थे, दो है, अगले 5वां महीना जब शुरू हो गया तो पेड़ से तोड़ करके भी खाना बंद कर दिया, जो पेड़ से अपने आप गिरता था वही खाते थे। चौथे महीने में फूल फल भी खाना बंद कर दिया, केवल पत्तियां खाते थे, है कि नहीं। तीसरे महीने में उन्होंने पत्तियां, सूखी पत्तियां खाना शुरू कर दिया। तो अब कौन सा महीना आ गया, दूसरे महीने में जब आए तो उन्होंने पत्तियां खाना भी बंद कर दिया, केवल पानी पीते थे। और आखिरी का जब महीना आया, 6 महीने, 6ठा महीना जब आया, उसमें उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब भगवान को स्वयं आना पड़ा ध्रुव महाराज को, हाँ, आशीर्वाद देने के लिए। तो हम तो बिना खाना पानी पिए रह नहीं सकते, इसलिए कुछ तो खाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा जाता है, एटलीस्ट थोड़ा पाप करिए तो पेड़ पौधे खाइए, ठीक है कि नहीं। लेकिन जानवरों को काट के खाना, इट्स वेरी वेरी एबॉमिनेबल, बहुत पापपूर्ण कार्य है, ठीक है कि नहीं, बहुत पाप लगता है इससे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रुथफुलनेस मतलब सत्यता, सच बोलना चाहिए, धांधली वगैरह इन सब के चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, घोटाले वगैरह इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर ऑस्टेरिटी, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन इन इस्कॉन, इन आवर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम तो ये भी प्रेफर करते, वी डोंट इवन टेक कैफीन, हम कैफीन तक नहीं लेते हैं। कैफीन किसमें किसमें कैफीन होता है, कोका कोला में भी कैफीन होता है, थम्स अप में भी कैफीन होता है, हम वो भी नहीं लेते। माउंटेन ड्यू, उसमें भी कैफीन होता है, हम वो भी नहीं लेते, ठीक है कि नहीं, ये इस तरीके से। फिर इन दी एंड इलिसिट रिलेशनशिप, नो इलिसिट सेक्स, मतलब नो सेक्स आउटसाइड मैरिज, आउटसाइड मैरिज नो सेक्स, दिस इज परमिटेड। एंड इनसाइड मैरिज, जब शादी हो भी गई है तब भी क्या, सेक्स ओनली फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रेन, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं,
जानवरों की तरह नहीं, ठीक है कि नहीं, जानवर जैसे नहीं कहीं भी मन किया शुरू हो गए, उस तरीके से नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, आप ये वही प्रसिद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय है जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में बहुत बड़ा एक बार वो चलाया गया था, किस ऑफ लव करके चलाया गया था, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया गया था, है कि नहीं। तो वो सब नहीं, क्या ओनली दिस इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्यों? इससे चेतना खराब होती है, इससे मन खराब होता है कि नहीं, शरीर खराब होता है इससे, और पवित्रता हमारी खत्म हो। तो इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में, इलिसिट सेक्स के बारे में क्योंकि पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धर्म के 4 स्तंभ, लाइफ लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देखिए हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। पढ़िए मीनल जी, पढ़िए, क्या लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है? Lesser the sins, lesser we suffer. थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या समझे इससे? जितना हम पाप कम करेंगे उतना ही कम हमें सफ़र करना पड़ेगा प्रभु जी। इससे अब पूर्ण तरह से पाप तो ख़त्म कर नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट उस राह पे ही चलने से हम सफरिंग को कम कर सकते हैं आगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम, इफ वी टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स गॉड, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स अस। हम एक स्टेप लेंगे भगवान की तरफ, एक स्टेप लेंगे हम दिव्य आध्यात्मिक पद पर, भगवान हमारी तरफ 10 स्टेप लेके हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है हमारे जीवन का। श्लोक नंबर 13, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? मैं बताता हूं, पढ़िए, आनंद जी पढ़ेंगे, आनंद कोचर जी पढ़िए। When the embodied living being controls his nature and mentality, resources all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. तभी वो इस 9 द्वार पुरे देही, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, ये सारे 9 द्वार हैं ना, ये सारे 9 द्वार हैं, इस तरीके से और भी 9 छेद हैं इस तरीके। इस 9 द्वार वाले शरीर में वो व्यक्ति तभी आसानी से रह सकता है। कब रह सकता है? When the embodied living being controls his nature and mentality. जब कंट्रोल रखता है, सेंस कंट्रोल, उसी के ऊपर तो चर्चा हो रही है, सारी चर्चा किसके ऊपर हो रही है? उसी के ऊपर तो सारी चर्चा हो रही है। जब इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखता है तभी वो इस शरीर में पूरे अच्छे से, देखिए 9 द्वार यहाँ पर 9 गेट्स, बॉडी ऑफ 9 गेट्स, कितना अच्छा देखिए पिक्चर के माध्यम से आप सबको दिखाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता भगवत गीता का इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों को कहीं दिखता होगा, है कि नहीं? वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल, एंड आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड फॉर प्रेजेंटिंग दिस गीतामृतम कोर्स टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं? आप लोग को भी प्राउड होना चाहिए कि आप लोग सब गीतामृतम फैमिली के पार्ट हैं। इतना देखिए लॉजिकली हर चीज बताई जा रही है। 9 द्वार, कैसे 9 द्वार हैं देखिए हमारे शरीर में, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया। अब पर्पस ऑफ द सिटी, ये शरीर है, इसको सिटी बताया गया, 9 द्वार पुरे देही, यहाँ बता दिया गया ना। ये जो शरीर है ये सिटी है, सिटी ऑफ 9 गेट्स। इस सिटी ऑफ 9 गेट का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है इस सिटी का? हर सिटी को बनाने का कुछ पर्पस होता है ना। क्या पर्पस है इस सिटी का? फैसिलिटी टू एंजॉय, क्या है? क्या यही पर्पस है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें हम इस फैसिलिटी का? सपोज हमें कंपनी से कार मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सब है मेरे साथ, सब है हमारे साथ, सब है। चलिए, कई लोग तो कई नए चेहरे भी हैं आज। चलिए, सो हर चीज का पर्पस होता है। जैसे कंपनी से सपोज हमें कार मिली, एक कंपनी में हम जॉब करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, उस कंपनी से हमें कार दी गई, ठीक है। कार किस पर्पस से दी गई? कार किसी पर्पस से दी गई। कंपनी से किस पर्पस से कार दी जाएगी सबको पता है। उसमें कंपनी जो है पेट्रोल भी भराती है, ड्राइवर भी दिया गया है, उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी देती है,
लेकिन जिनको दी गई है, जिन प्रभु जी को, वो प्रभु जी उस कार से गोवा घूम करके आ गए, खंडाला घूम के आ गए, चलो थोड़ा चार उधर ऊपर भी घूम के आ जाते हैं, हिमाचल उत्तराखंड सब घूम घाम के आ जाते हैं और ऑफिस नहीं जाते हैं। तो क्या उस कार का पर्पस फुलफिल हुआ? यस और नो? हाँ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी से कार मिली है किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, कि भैया बंदा आसानी से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से काम से आया जाया करे। लेकिन वो व्यक्ति उस काम के लिए यूज ना करके बाकी सारा काम कर रहा है। इसीलिए ये हमें शरीर भी दिया। This body is compared to that car which is given by Lord Shri Krishna to us. ये शरीर, ये कार हमें भगवान के द्वारा दी गई है, किस लिए? ताकि हम अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करके फिर से बैक होम, बैक टू गॉड हेड। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस धाम में फिर से हम जाकर के स्थित हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हम करके क्या, चलो थोड़ा इस गाड़ी से खंडाला घुमाते हैं, थोड़ा गोवा घुमाते हैं, थोड़ा मोह माया कैफे में घुमाते हैं। आप ही के नॉर्थ कैंपस में वो मोह माया कैफे भी है कि नहीं? हडसन लेन में एक कैफे है जिसका नाम है मोह माया कैफे। उसी में एक लेजी बियर कैफे भी है, एक हुक्का बार कैफे भी है। चलो इस गाड़ी को हुक्का बार लेके चलते हैं, चलो इस गाड़ी को मोह माया में लेकर के चलते हैं। फिर वो व्यक्ति मोह माया में ऐसा फंसता है कि कभी ऑफिस लौट करके वापस ही नहीं आता है। ठीक है, तो इस बॉडी का, इस सिटी का कुछ पर्पस है, इस सिटी का पर्पस है कि नहीं? क्या पर्पस है? टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन? टू एस्टैब्लिश आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद द गॉड। भगवान के साथ जो हमारा संबंध जो हम भूल गए हैं, उसको फिर से स्थापित करना। ठीक है, ये है इस शरीर का पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है? Why do we keep changing? हम क्यों चेंज करते रहते हैं अपने शरीर को? हाँ, हम अपना शरीर बार बार चेंज क्यों होता है? Why? Because city itself is temporary. क्योंकि ये सिटी जो है, शरीर क्या है? टेम्परेरी है। और we are in a constant chase for happiness. कल ही हमने भगवत गीता में पढ़ा, 4थे अध्याय में, भगवान जो शरीर देते हैं, हाँ, वो जीव को जो है उसकी इच्छाओं के अनुसार अगला शरीर देते हैं। ठीक है कि नहीं? भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तम इवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। थोड़ा विवेक बिंद्रा जी की स्टाइल में बताता हूँ। यम यम तम तम, जैसा जैसा वैसा वैसा, ऐसे ही बताते हैं ना। यम यम, जैसे जैसे भाव में हम शरीर छोड़ेंगे, वैसा वैसा हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग फॉर हैप्पीनेस, नेक्स्ट बॉडी हमें उसी हिसाब से मिल जाता है ताकि उसकी फैसिलिटी अच्छे से हो। भगवत गीता यथारूप अगर आप खोल करके देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स बनी हुई, कुछ फोटोज बनी हुई है। उन फोटोज में आप देखेंगे बहुत अच्छे से बताया है। हाँ, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, उसको अगले जीवन में कार्निवोरस होता है ना, कार्निवोरस का शरीर मिल जाता है। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को या स्त्री या पुरुष जिसको बहुत शरीर अंग प्रदर्शन करने का बहुत इच्छा होता है, उसको अगले जीवन में पेड़ का शरीर दे दिया जाता है। पेड़ बन के वो क्या करे, पूरे जीवन भर ऐसे निर्वस्त्र खड़े रहो, ना आपको कोई पूछने आ रहा है, ना फोटो खींचने आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, खड़े रहो। आपको बहुत शौक था ना, खड़े रहो, पूरे जीवन भर वैसे ही खड़े रहो। इस तरीके से आपकी फैसिलिटी पूरे, आपको सोने की बहुत इच्छा थी, निद्रा आलस्य बहुत आता है, अगले जीवन में आपको भालू बना दिया जाएगा, पोलर बियर। 6 महीने सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पोलर बियर 6 महीने सोता है, सोते रहिए आराम। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से, हाँ ये देखिए फोटो दिखा रहे हैं, नवीन फोटो दिखा रहा है, देखिए। यस, देख रहे हैं ना आप सब अपनी अपनी गीता में। हाँ, विभू भी दिखा रहा है, विभू चतुर्वेदी। यस, वेरी नाइस। तो अपनी अपनी गीता में आप लोग फोटो देख लीजिएगा। तो अगर हम वी आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग फॉर मनी, अगले जीवन में हमें क्या बना दिया जाएगा? बैंक का कैशियर बना दिया जाएगा। अब कैशियर बन के आप पैसे गिनते रहिए, लेकिन एक भी पैसा आपका नहीं है। है कि नहीं? आप कैशियर बन के खूब लाखों पैसे गिनिए दिन भर, लेकिन पैसा एक भी उसमें से आपका नहीं है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हाँ,
नाउ व्हाट डू वी गेट इन द होल प्रोसेस? अब इस होल प्रोसेस में हमें मिलता क्या है? कष्ट एंड शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। पूरे प्रोसेस में हमें कष्ट मिलता। हाउ डू आई एक्वायर दिस सिटी? और हमें ये शरीर कैसे प्राप्त होता है? देखिए यहां पर बता दिया गया ना, बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व, है ना? एंड व्हाट एवर वी डिजायर दैट ओनली वी विल डिजर्व। जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही डिजर्व होगा, वैसा ही कर्म करेंगे वैसा ही डिजर्व होगा। यहाँ पर देखिए फोटो में क्लियरली दिखा दिया गया है, ठीक है कि नहीं? देख रहे हैं? वही कूड़ा कचड़ा खाने की आदत है, मल खाने की आदत है, अगले जन्म में पिग बना दिया जाएगा, सुअर, खाते रहो। देखिए फोटो, ये गीता, देखिए गीता सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। मैं इतना स्ट्रांग बोल रहा हूं, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग नहीं बोलना चाहिए, बट व्हाट टू डू? गीता डजंट कॉम्प्रोमाइजेस विद द प्रिंसिपल्स। गीता सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ठीक है कि नहीं? और मुझे पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सिद्धांत सुनना अच्छा लगता है, ठीक है? इसलिए सिद्धांत यहाँ पर क्लियर बताया जाता है। अगर गलत सलत काम करने की इच्छा है, अगले जन्म में वैसा ही बना दिया जाए, ठीक है कि नहीं? वॉट एवर यू डिजायर दैट ओनली यू कैन डिजर्व। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज इट्स नेचर? ग्रोज एंड रन्स आउट माय कंट्रोल। हमारे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे कंट्रोल से निकलता जाएगा। इसलिए सोल, जीवात्मा क्या पर्पस है? डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस। I get the sinful reaction as I desire, get into illusion that I am the city. Life lesson: inequality is a result of one's own choice. कई बार होता है ना, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ माय ओन चॉइस, है कि नहीं? हमने ऐसा चूज किया, हमने ऐसी डिजायर करी थी, जिसके कारण ये डिजर्विंग बॉडी मिली है हमें, ठीक है कि नहीं? ओके, कर्म का सिद्धांत, इसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते, सुपर सोल परमात्मा। अब जो हमारे शरीर में परमात्मा बैठे हुए हैं, इज अ सप्लायर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिटी एंड सोर्स ऑफ द स्पिरिट सोल। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस बेस्ड ऑन आवर कर्म एंड डिजायर। जैसे हमारे कर्म होंगे, हाँ, वैसा ही भगवान क्या करते हैं, उसका रिजल्ट हमें देते हैं, ठीक है? व्हाट लाइफ लेसन? क्या लाइफ लेसन हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है? यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? वसुंधरा, वसुंधरा जी पढ़िए। God is blameless, acts only as a facilitator. क्या समझे, थोड़ा बताइए। हम जैसे हर चीज के लिए हम गॉड को ब्लेम कर देते हैं। एवरी राइट एंड रॉन्ग दैट हैपेंस इन आवर लाइव्स वी shift the blame to God, but he only acts as a facilitator. He only helps us in doing things that we desire. Yes, thank you, good explanation. So इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इक्वल विजन, एक इक्वल विजन समाज के प्रति इक्वालिटी कैसे लाई जाए, कैसे लाई जाए? भगवान इस गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सब लोग अपने माइक को अनम्यूट रखते हुए मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, ठीक है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पढ़िए, विवेक मिश्रा जी पढ़िए ट्रांसलेशन। The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a god, a dog, and a dog eater. तो कैसे, हाँ, कैसे देख पाते? विद्या विनय संपन्न, by humble sages by the virtue of true knowledge,
जब तक ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा लोगों को, तब तक हम इक्वल विजन से नहीं देख। इक्वल विजन, इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन। क्या इफेक्ट होता है? देखिए, भगवत गीता हमें देती है इक्वल विजन। हाँ, वी कैन सी वेरी क्लियरली द 3 डूअर्स। हम 3 डूअर्स को बहुत आसानी से देख पाएंगे। क्या है 3 डूअर्स? अभी बताएंगे। 3 डूअर्स को हम आसानी से देख पाएंगे। और वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी। हम सुप्रीम सोल को सबके अंदर देख पाएंगे। इम्प्लीकेशन इसका अपने ऊपर भी फिर हम इसको अप्लाई कर पाएंगे और दूसरों के ऊपर भी अप्लाई कर पाएंगे। इम्प्लीकेशन ऑन सेल्फ मतलब क्या? इस इक्वल विजन का हमारे ऊपर क्या लाभ? थोड़ा टेक्निकल पार्ट अब शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल पार्ट शुरू हो गया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे इस इक्वल विजन को, तो हम नेचुरली टॉलरेंट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सारे जीवात्मा भगवान के अंश है। इसको देख करके हम टॉलरेंट हो जाएंगे। नाउ अ डेज पीपल आर बिकमिंग इनटॉलरेंट। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होती है, लोग इनटॉलरेंट हो जाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं आजकल लोग। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ जेट एज। आजकल सब चीज लोगों को फास्ट चाहिए, फास्ट फूड है कि नहीं, फास्ट ट्रेन्स, एवरीथिंग इज ऑन द जेट स्पीड। और स्मार्टफोन में तो और लोगों को इनटॉलरेट कर दिया है। अरे ये ऐप खुल क्यों नहीं रही है, ये मैसेज जा क्यों नहीं रहा है कि नहीं? लोग इनटॉलरेंट हो गए हैं। तो जब हम ये इक्वल विजन रखते हैं, इससे क्या होता है? हम टॉलरेट हो जाते हैं। जेन्युइन काइंडनेस विद इन एंड विदाउट। एक जेन्युइन काइंडनेस हमारे अंदर डेवलप होती है सब जीवात्माओं के प्रति, विद इन और विदाउट। माई वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? ऐसे हैंड्स अप करके बताइए अगर क्लियर है तो। माई वॉइस इज क्लियर? अच्छा, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है। Then last point, gives up unrealistic expectation from himself and others. रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम किस वजह से होती है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के कारण। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी चीज जो रियलिस्टिक नहीं है। अनरियलिस्टिक चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो चांद तोड़ के ले आए मेरे लिए, वो तारे तोड़ के ले आए मेरे लिए, है कि नहीं? ऐसा होता नहीं है भैया। वो टूटने वाली चीज थोड़ा ना, कोई फल फ्रूट थोड़ा ना जो टूट के कोई तोड़ के कोई ले आए, है कि नहीं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस गिव्स अस ट्रबल। ठीक है कि नहीं? इसलिए जब कोई शास्त्र पढ़ लेता है तो उसके अंदर का अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाता है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, देखिए मुझे पता था मैं आईआईटी वाला बंदा नहीं, इसलिए मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया, है कि नहीं? हमारे टाइम में आईआईटी एआईट्रिपल अलग अलग होता था। अभी कुछ सालों से एक साथ होने लगा है। आप लोगों को पता होगा एआईट्रिपल होता था ना पहले, एआईट्रिपल आईआईटी अलग अलग होता था। मुझे पता था मैं आईआईटी के लेवल का हूं ही नहीं, इसलिए मैंने आईआईटी फालतू में 1500-2000 का फॉर्म भर के पैसे भी नहीं वेस्ट किए। मैंने सीधा एआईट्रिपल का दिया, तो उसके हिसाब से जो रैंक आया मुझे कॉलेज मिल गया, एडमिशन मिल गया, मैंने अपना कोर्स कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब कुछ लोगों को पता होता है नहीं कर पाऊंगा, फिर भी लगे हुए हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रहा हूं, है कि नहीं? यूपीएससी में 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल लगे हुए हैं, तो तैयारी करते नहीं, है कि नहीं? है? इसलिए हम अपने भक्तों को जो हमसे जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं भाई तुम आओ, हम तुमको बताएंगे भैया तुम कितना कर पाओगे। उसको तुरंत बताते तुमसे 2 अटेम्प्ट दो, बस 2 अटेम्प्ट देखो, हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट। हमारे साथ जैसे विवेक जी जुड़े हुए थे, विवेक कुमार है मेरे साथ, तो इसने ट्राई किया यूपीएससी एसएससी ट्राई किया, हमसे फिर पूछा प्रभु जी कैसे करें? यार कुछ और ट्राई करो, क्या दिक्कत है? अभी बिजनेस कर रहा है, अभी सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहा है, ये हमसे कनेक्टेड है पिछले 4-5 साल से। नाउ ही इज सक्सेसफुली रनिंग हिज ओन बिजनेस, और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है अनंत विजय, जो कि महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय। तो इस तरीके से मतलब क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने आप से
और दूसरों से भी व्यक्ति फिर नहीं करता है जब वो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है कि नहीं? बहुत प्रैक्टिकल है, देखिए स्क्रिप्चर्स आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। चलिए, यस, इम्प्लीकेशन ऑन अदर्स, इन सीइंग अदर्स, दूसरों के साथ क्या, रियल ब्रदरहुड, वी कैन एस्टैब्लिश रियल ब्रदरहुड जब हम दूसरों, ये शास्त्र का ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी हम रियल ब्रदरहुड इस संसार में अपना सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। रियल ब्रदरहुड अगर हमें इस संसार में, अब देखिए हमारे स्वामी जी कहते थे इन यूनाइटेड नेशंस ओनली फ्लैग्स आर इंक्रीजिंग। यूनाइटेड नेशन नाम का यूनाइटेड नेशंस है, बट नेशंस आर डिवाइडेड, नेशंस आर डिवाइडेड। एक बॉर्डर दूसरे के बॉर्डर में थोड़ा सा कदम रख दे, बस देखिए क्या हो जाता, फायरिंग शुरू हो जाती है कि नहीं? और वो भी कैसी जमीन की लड़ाई होती है, ना उस जमीन में कोई रह सकता है, ना उस जमीन में कोई खेती कर सकता है, ना उस जमीन में कोई फसल कर सकता है, ना उस जमीन में कोई रह सकता है। ऐसी जमीन के पीछे लड़ाई होगी, हजारों हजारों लोग मारे जाएंगे, ये युद्ध हो जाएगा, वो युद्ध हो जाएगा, मीडिया पूरी उसी पे फोकस हो जाएगी, ये होता है। ठीक है कि नहीं? तो रियल ब्रदरहुड अगर हमें इस संसार में अपनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट भगवान क्या बता रहे हैं? परसीव्स एवरीवन एज अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि वो व्यक्ति सबके अंदर भगवान को देखता है, इसका मतलब क्या, सब वो चलता फिरता मंदिर देख रहा है सबको। क्योंकि भगवान जहां, मंदिर, मंदिर क्या है? मंदिर मतलब क्या? जहां पर भगवान निवास करते हैं। तो व्यक्ति अगर सबके अंदर भगवान देख रहा है, मतलब क्या, सबको एक चलता फिरता मंदिर मान रहा है। हम ऐसे तो बहुत नारे लगाते हैं, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे मंदिर तो बना हुआ है, इस मंदिर की रक्षा कौन कर रहा है बताइए? इस मंदिर को क्या हम रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते। इस मंदिर की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों विठ्ठल अवस्थी? यस, नो? हाँ, करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यस, आगे बढ़ते हैं। पीक प्रीव्यू इन अष्टांग योगा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। श्लोका नंबर 29, 5th चैप्टर, श्लोका नंबर 29। भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं पीस फॉर्मूला। क्या बता रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सब लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताने जा रहे हैं पीस फॉर्मूला, शांति प्राप्त करने का सूत्र भगवान बता रहे हैं। क्या है शांति प्राप्त करने का सूत्र? मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, माइक को म्यूट रखते हो। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण। क्या कहा गया है इसमें? लेट मी सेलेक्ट हु विल रीड। विठल आप पढ़ेंगे? विठल कहाँ गया? विठल, अरे अरे एकदम से, हाँ चलिए, कुलवर्धन पढ़िए। A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material mysteries. सॉरी, थोड़ा सा वॉइस चोक हो रहा है, बिकॉज दिस इज माय सेकंड क्लास कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद एक और क्लास है 6 to 8, तो 3 क्लासेस कॉन्टिन्यूअसली, तो वही थोड़ा सा गला चोक हो रहा है।
Yes, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary, Bhoktaram Yajna Tapasam, Sarvalok Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutana, the supreme lord of all planets and demigods, and the ultimate beneficiary. सबका जो सुहृद है, ये जो जान जाता है वही यहाँ पर शांति प्राप्त कर सकता है, और कोई इस जगत में शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो पीस फॉर्मूला क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। नो गॉड नो पीस, एंड नो गॉड नो पीस। जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की हम बात करते हैं, हम सब बात करते हैं ना, किसकी? हम सब बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी आएगा जब हम यूनिवर्सल फादरहुड को स्वीकार करें। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। जब तक हम एक पिता परमेश्वर को नहीं मानेंगे तब तक हम एक संतान कैसे मानेंगे? है कि नहीं? एक पिता होंगे तो उनकी सब संतानें होंगी, तभी तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, है कि नहीं? कोई उधर लड़ रहा है, कोई उधर लड़ रहा है, कोई कह रहा है निराकार है, कोई कह रहा है साकार है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है ये नाम है, कोई कह रहा है वो नाम है। नाम के पीछे लड़ाई हो रही है, ठीक है कि नहीं? तो जब तक हम भगवान को क्या नहीं मानेंगे, अपना एवर वेल विशर नहीं मानेंगे, भगवान की भगवत्ता को जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तब तक विश्व में शांति नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर करते हैं, क्या बताया जा रहा है देखते हैं। यस, अंडरस्टैंडिंग God the way he wants us to understand. Understanding the God the way he wants us to understand. Yes, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? 3 चीजें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान। ठीक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी प्लैनेट्स हम देखते हैं इन सब के महेश्वर कौन है? भगवान स्वयं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मतलब ही इज द ओनली व्हाट? वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम का क्या अर्थ है? ऑफर एवरीथिंग इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मतलब अगर कुछ अर्पित करना ही है तो किसको अर्पित करें? भगवान को अर्पित करें। लाइफ लेसन, क्या लाइफ लेसन मिलता है हमें यहां से? पढ़िए अंकित प्रभु, क्या लाइफ लेसन मिलता है? I think I am the enjoyer, but that would bind me to the cycle of action and reaction. मैं अपने आप को समझता हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं भोक्ता हूं, स्वामी अहम, कर्ता अहम, भोगी अहम। इससे क्या होता है? हम एक्शन रिएक्शन की साइकिल में फंस जाते हैं, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन से पहले भगवत गीता में बताया गया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कर्म के चक्कर में व्यक्ति फंसता चला जाता है, ठीक है कि नहीं? आगे क्या लाइफ लेसन क्या है? सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का क्या मतलब है? क्या मतलब है सर्वलोक महेश्वरम का? अंकित आनंद, अंकित आनंद पढ़िए। Yes, sir. No one is greater than him, greater than greatest demigods, supreme proprietor of all planets and demigods. हाँ, मतलब he is the greater, he is greater than the greatest. Yes, sir. इनसे बड़ा कोई नहीं है। अंकित आनंद, आपसे मैं पहले भी मिला हूँ क्या? सर मैं न्यू दिल्ली में रहता था पहले, इस्कॉन लक्ष्मी नगर। हाँ वही तो, आपको मैंने पहले देखा है।
यस सर, क्लासेस भी लिया है ना आपके पहले? यस सर, जब हाँ। लक्ष्मी नगर में मैं पढ़ता था आकाश में, तो हाँ यस, वही में हम लोग एक बार किसी को स्कैन कर लेते हैं तो ये स्कैनर फिर दोबारा मिलता है तो फिर उसे स्कैन कर लेता है। चलिए, सर्वलोक महेश्वरम का मतलब क्या है? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट डेमीगॉड्स, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और भगवान जब विराट रूप 10वें अध्याय में बताएंगे, देखिए अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं ना भगवान, उसमें सारे देवी देवता सब भगवान के अंदर दिखेंगे। सुप्रीम प्रोप्राइटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स। इसलिए लाइफ लेसन हमें क्या मिलता है यहाँ पर? यस, लाइफ लेसन क्या मिलता है हमें? वी आर द टेम्परेरी ओनर्स। हम जो समझते हैं अपने आप को ओनर, हम एक्चुअली में क्या है? वी आर द टेम्परेरी ओनर्स, वी आर नॉट द परमानेंट ओनर। हम तो अपने शरीर के भी परमानेंट ओनर नहीं है। वी आर नॉट द परमानेंट ओनर ऑफ आवर ओन सिटी। तो बाहर की सिटी की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड सौहृदम सर्वभूता नाम का क्या मतलब है? बेनिफैक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। सभी लिविंग एंटिटीज के जो सुप्रीम बेनिफैक्टर हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। जो ये जान लेता है उसको ये लाइफ लेसन अच्छे से सीखने में मिलता है। क्या है लाइफ लेसन? हाँ, कौन पढ़ेंगे? चलिए, कोई माता जी पढ़िए, भूमिका जी पढ़िए। Friend, then how can someone be my enemy? If everyone is Krishna's friend, then how can someone be my enemy? Because I am also Krishna's friend. दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, इसलिए कोई दुश्मन हुआ ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो दुश्मनी कहाँ रह जाएगी? तो इसीलिए मैंने बताया ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? यूनिवर्सल फादरहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं? सो ये था चैप्टर 5 का ओवरव्यू आप सभी के सामने। चैप्टर 5 का ओवरव्यू जिसमें हमने फर्स्ट सेगमेंट जो हमने पढ़ा, बी लाइक अ लोटस लीफ, डू योर ड्यूटी बट बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट। कैसे कर सकते हैं हम इसको? बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस। और वो कैसे? कंट्रोल सेंस कैसे करेंगे? जब 4 धर्म का पालन करेंगे, ABCD का पालन करेंगे, तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्या बताया गया है? 3 डूअर्स, बॉडी, सोल एंड सुपर सोल। शरीर, आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में बहुत अच्छा संबंध बताया गया। शरीर का पर्पस क्या है? Why do we get a new body? What do we get along with the body? And how do I get a body? इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये शरीर किस पर्पस से मिला है? ताकि हम इस शरीर को अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएं, सोल की अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएं। और अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? भगवान गीता में बताते हैं क्या? ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं ममः। कैसा धाम है मेरा? जहां पर ना तद्भासयते सूर्यो, जहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना शशांको न पावकः, ना चंद्रमा वगैरह इन सब, हवा वगैरह इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाशित। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता है, तद्धाम परमं ममः। एंड में हमने थर्ड तो क्या पढ़ा सेक्शन? इक्वल विजन। इक्वल विजन कैसे आएगा? एक तो अपने ऊपर और एक दूसरों के ऊपर, ठीक है कि नहीं? अपने ऊपर में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किया था। क्या था वो? क्या था? एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, ना दूसरों के साथ ना अपने साथ, ठीक है? बताया था, ध्यान है? हरि बोल, सबको याद है? आई होप याद होगा। कई लोगों के जम्हाई आ रही है, अरे प्रभु जी बस करिए, इतना हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा है, बहुत हो गया प्रभु जी बस, ठीक है? आगे चौथा, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। अष्टांग योग का थोड़ा सा बताया, तो मैंने उसमें नहीं बताया, ज्यादा बताया था।
अष्टांग योग 2 श्लोक में बताया भगवान ने। 8 स्टेप होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका डिटेल कल के सेशन में डिस्कस होगा, जो कि कल का सेशन देंगे दास रघुनाथ प्रभु, इज एल्यूमिनाई ऑफ IIT दिल्ली, और हमारे साथ ही मॉन्क हैं इस्कॉन दिल्ली में, वो आपके साथ कल शेयर करेंगे अष्टांग योग को थोड़ा डिटेल, ठीक है। देन इन द एंड वी हैव डिस्कस अबाउट पीस फॉर्मूला। क्या था पीस फॉर्मूला? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छसि। When we know God, then we get peace. No God, no peace. No God, no peace. No God, no peace. ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आज का सेशन आपके सामने हमने प्रयास किया ब्रीफ में प्रेजेंट करने का। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, है ना, क्योंकि इतनी खतरनाक चीजें तो नहीं बताई है हमने। यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? शुभम रावत, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा पंक्चर हो रहा है अभी, तो प्लीज बेयर विद मी फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। हाँ, आप अपना प्रश्न लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जिन्होंने हाथ रेज किया हुआ है, कुलवर्धन जी, या फिर पूछना चाहते हैं, चलिए पूछिए। अनम्यूट, यस करिए अनम्यूट। जो कुरान में लिखा गया कि हम हलाल का मतलब जो वर्ड होता है उसको मारते क्यों है, मतलब जो जानवर है उनको मारते क्यों है? देखिए आज के सेशन से रिलेटेड पूछेंगे तो अच्छा होगा। वैसे मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। आई नो अबाउट हलाल एंड हराम वेरी वेल, क्योंकि हम लोग थोड़े थोड़े स्क्रिप्चर सब पढ़ते हैं। Okay. We read little bit Quran also, we read little bit Guru Granth Sahib also, we read little bit Bible also. Important sections हम लोग भी पढ़ते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न क्या है आपका? एग्जैक्ट ये है कि जिस तरीके से हम वेजिटेरियन वगैरह खाते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हलाल क्यों करते हैं? मेन बात ये है कि कुरान के अंदर वो लिखा गया है कि हम उनको हलाल नहीं करना चाहते, स्लोटर नहीं करना चाहते, पर गीता में भी बोला गया है अगर आप स्लोटर करेंगे तो हम परमिशन दे सकते हैं। मैंने सुना था ये डॉक्टर। आपने बिल्कुल गलत सुना है। गीता के बारे में तो फिलहाल गलत सुना है, बाकी कुरान का जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। गीता में ऐसा कहीं भी भगवान ने नहीं लिखा है। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र, पुष्प और फल और जल, पत्र, पुष्प, फल और जल, यही 4 चीजें भगवान ने अर्पित करने को कही है प्रेम से। गीता में तो इसकी बात हुई है, कहीं भी हलाल हराम बात ऐसा नहीं हुआ है कुछ। जहां तक कि अब्राहमिक रिलीजन की बात है, तो अब्राहमिक रिलीजन जिस एरिया से आया है वो एरिया है रेगिस्तान, और वहां पर हम सभी को पता है देयर इज नॉट टू मच वेजिटेशन, वहां पर इतना ज्यादा वेजिटेशन नहीं। तो ये जो धर्म है ये टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस, पॉइंट टू बी नोटेड, 4 पॉइंट्स, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस। क्या काल था? टाइम, प्लेस, 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 हाँ, सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस एंड ऑडियंस, उसके हिसाब से वो धर्म के नियम वहां पर लागू किए, ठीक है कि नहीं। उसी धर्म में ये भी नियम है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में नियम है क्या कि thou shalt love their neighbors। 10 commandments of Christianity अगर हम बात करें, thou shalt love their neighbors, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। मतलब उस समय पर पड़ोसियों के बीच में भी झगड़ा होता था, पड़ोसियों के बीच में कलह होती थी, इसलिए, ठीक है कि नहीं। हलाल और हराम की जहां तक बात है तो हलाल का मतलब होता है
हलाल मीट, है कि नहीं। हलाल मतलब आपका जो चाकू है जिससे आप वो क्या नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, ब्लंट, मतलब धीमे धीमे करके आप काटें। और जब आप काटें तो उसकी जानवर की नजरों में नजरें देख करके कुछ स्पेसिफिक कुरान की आयतें बोलते हुए काटें। ये प्रोसेस क्यों बताया गया है? बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस दैट पर्सन जनरेट्स कंपैशन इन हिज हार्ट। ये प्रोसेस को करते हुए व्यक्ति के हृदय में क्या आएगा? कुछ तो दया आएगी, कभी तो दया आएगी, और वो इस स्टेप से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसमें कहीं भी स्लॉटर हाउसेस को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा गया। स्लॉटर हाउस बात जानते हैं ना, स्लॉटर हाउस, कसाई खाने, बूचड़ खाने, ये कहीं भी नहीं कहा गया है। आप मशीन में लगा लगा के काट रहे हैं, बर्गर में लगा लगा के बेच रहे हैं, है कि नहीं। ये इट्स फिंगर लिकिंग गुड, इज नॉट वेरी गुड, है कि नहीं। तो ये हलाल और हराम में थोड़ा सा अंतर बताया। चलिए विठल अवस्थी, करिए अनम्यूट। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा म्यूट योरसेल्फ। ऐसे कैसे मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूं? यस प्लीज, काफी मशक्कत के बाद अपनी मधुर मधुर वाणी में अपना प्रश्न पूछिए। I don't have any question. हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है? आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट हैं अब। I don't have any question, sir. तो हैंड रेज क्यों किया था भाई? वो सर गलती से हुआ था। अरे यार, विवेक आपका प्रश्न है, विवेक मिश्रा। हाँ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। सर हम लोग सर बलि क्यों देते हैं? why do we sacrifice animals? और बलि देने का देखिए, शास्त्रों में, सनातन धर्म के भी जो शास्त्र हैं उनमें भी सबके लिए कुछ ना कुछ नियम दिए गए, है कि नहीं। इंक्लूसिव करके लिखा जाता है ना। हाँ, इसलिए जो लोग, अब मांस खाने वालों के लिए अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे शास्त्रों में तो लोग बुरा मान जाएंगे। अगर भगवान मांस खाने वालों के लिए कुछ गाइडलाइंस ना दे शास्त्रों में तो बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे ये तो बहुत ही मतलब ये these scriptures are not very liberal, these scriptures are not very inclusive, है कि नहीं। तो इसलिए शास्त्रों में सबके लिए जगह है। इसलिए बलि का जो प्रोसेस बताया गया है स्क्रिप्चर्स में वो बिल्कुल मिलता जुलता है हलाल की तरह। क्या है? यज्ञ होता है, यज्ञ में बलि दी जाती। बलि शब्द कहां से आया आपको बताऊं? बलि शब्द भी आया है बलि महाराज से। जो बलि महाराज थे ना, जिनके कारण जो है वामन अवतार हुए थे, है कि नहीं, उनके नाम से ये बलिदान, बलि प्रथा, ये वहां से चला है। बलि मतलब त्याग, बलि मतलब क्या? त्याग। तो एक्चुअल बलि जो प्रोसेस है जो शास्त्रों में बताया गया है, यज्ञ का आवाहन होता है कि नहीं। यज्ञ में आवाहन होता है यज्ञ पुरुष का, और वहां पर आहुति देकर के उसी में बलि चढ़ाया जाता है जानवर को। और वो जो पुरोहित होते हैं जो बलि चढ़ाते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो जो जानवर बलि चढ़ता है तुरंत नया शरीर पा करके दूसरे लोग को प्राप्त हो जाता है। ये होता है बलि का प्रोसेस। उसमें ऐसे पावरफुल मंत्र पढ़े जाते हैं, पावरफुल पुरोहित होते हैं, पावरफुल यजमान होते हैं कि तुरंत बलि पाने वाला जो पशु होता है तुरंत नया शरीर पाके दूसरे लोग को चला जाता है। ये है एक्चुअल प्रोसेस बलि का, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है मतलब क्या है? वो कर्मकांड। कर्मकांड
मतलब कांडी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है कि नहीं, सरल भाषा में बोले तो वो कर्म कांड हो रहा है। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस व्हाट पीपल फॉलो, और एक्चुअल प्रोसेस फॉलो नहीं। और ये प्रोसेस क्यों दिया गया, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस क्यों दिया गया है इसको ध्यान से समझिएगा। ये प्रोसेस इसलिए दिया गया है ताकि लोग धीमे धीमे क्या करें, एक लेवल ऊपर उठ सके, ठीक है कि नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस को धीमे धीमे उठा सके, इसलिए ये प्रोसेस दिया गया। ओके, ये कुछ अलग ही जो है डिस्कशन चल रहा है चैट बॉक्स में, जाकिर हुसैन, लोल, ये सब क्या डिस्कशन चल रहा है, वी डोंट लाइक ऑल दिस, उधर अलग ही कुछ डिस्कशन चल रहा है। चेतन उपाध्याय जी का प्रश्न है, प्रभु जी जहां विज्ञान है वहां क्या भगवान की आवश्यकता है? वाह, आई लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। भगवान है तभी विज्ञान है, भगवान नहीं है तो विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं, ठीक है कि नहीं। हम भी विज्ञान की फील्ड से, हमने वैमानिकी शास्त्र, वैमानिक प्रौद्योगिकी जो होता है उसका विज्ञान पढ़ा है कि नहीं, उसी को हमने क्लियरली देखा, वैमानिक शास्त्र में भी दिया हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है। So actually में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द एक अभिन्न हिस्सा है एक दूसरे का। अगर साथ में लेकर के चलेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है। बिना भगवान के विज्ञान पॉसिबल ही नहीं। प्लीज इलैबोरेट हाउ, यही साइंस और विज्ञान, विवेक। हाँ देखिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर द इंटीग्रल पार्ट्स, एक दूसरे के हिस्सा है, पूरक है कि नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी साइंटिफिक। विज्ञान मीन्स व्हाट, भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानम ते अहम त विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान का प्रैक्टिकल जो प्रारूप होता है उसको विज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं वही विज्ञान है। और विज्ञान क्या है, और विज्ञान क्या है बताइए, ज्ञान का प्रैक्टिकल है वो विज्ञान है। अप्लाइड साइंस जिसको बोलते हैं ना, अप्लाइड साइंस इज अप्लाइड साइंस। सो उसी ज्ञान को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। अब उसको चाहे आप जो भी नाम दीजिए, मेटाफिजिक्स दीजिए, क्वांटम फिजिक्स दीजिए, आप उसको जो भी नाम दीजिए, है कि नहीं, बायोटेक्नोलॉजी दीजिए, बायोटेक, ये टेक वो टेक, उसको जो भी नाम दीजिए। मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान का प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज होता है विज्ञान, व्यवहारिक जो प्रारूप होता है उसको विज्ञान कहते हैं, है कि नहीं। और हमारे शास्त्र देखिए कितने व्यवहारिक हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स आर वेरी वेरी साइंटिफिक, वेरी वेरी साइंटिफिक। अब देखिए कितना अच्छा बताया है, चैप्टर 3 में कितना अच्छा बताया था, क्या लस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अनिच्छन्न वासनेया बलादीव नियोजिता, ना चाहते हुए भी हम गलत कार्य करने के प्रति भागते हैं, तो क्या चीज है जो हमें गलत कार्य करने से रोकती है कि नहीं, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छे कार्य करने से रोकती है। साइंटिफिक है ना, कुछ प्रिंसिपल है जो उसके पीछे कार्य कर रहा है। ज्ञान मीन्स व्हाट, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। वहीं पर भगवद्गीता में भगवान बता देते हैं ये है लस्ट, ये है काम, प्रैक्टिकली इसको कैसे दूर करे, कहाँ कहाँ रहता है ये भी भगवान ने बता दिया। पढ़ा है ना आप लोगों ने, 3रा चैप्टर तो पढ़ा ना ध्यान से, उसमें सब भगवान बता दिए भगवान। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसी का विज्ञान। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर तो पूरा हमारा कॉन्फ्रेंस होता है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का। मैं जल्दी ही कराने जा रहा हूँ, YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में हमारे कई सारे रिसर्चर्स हैं, उनको बुलाने भी जा रहा हूँ, है नहीं, उनके साथ हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप लोगों को भी सूचित करेंगे, अगर आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा तो करिएगा, ठीक है। काफी अच्छे हम डिवोटीज को बुलाएंगे। इंटरनेशनली वी हैव वेरी रिनाउंड स्पीकर्स, रिनाउंड साइंटिस्ट, दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड। ओके, अगर आपको कुछ और विशेष जानकारी चाहिए विवेक जी तो मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, आपको और हेल्प करेगा, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हम सबको। ये प्रश्न मेरे को बहुत बार आ चुका है, सॉरी मैं इस इसका थोड़ा सा उत्तर दे देता हूँ। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। देयर इज नो मेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी इन महाभारत, देन व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर? व्हाई पीपल हैव प्रॉब्लम फ्रॉम श्रीमती राधा रानी? ये नहीं समझ में आ रहा है। श्रीमद् भागवतम में इसलिए वर्णन नहीं हुआ है क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत बोला, किसको बोला? पहले तो जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ये सब पता होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी ने किसको बोला। लोग कई बार ये उल्टे फुलटे प्रश्न पूछते लेकिन उनको पता नहीं होता, ये सब क्रोनोलॉजी पता नहीं होती है, बस मुंह फाड़ के बोलने चले आते हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो नेचुरली बाहर लोग जो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं उल जलूल, पता जाता कुछ है नहीं, ठेंगा सीरियल देख देख करके अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, है कि नहीं? है कृष्णा सिया के राम, कृष्णा सीरियल, ये सब देख देख के अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की नॉलेज के कारण ही जो है दुनिया गर्त में जा रही है, ठीक है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोला परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं? श्रील व्यासदेव जी के पुत्र, ठीक है कि नहीं? व्यासदेव जी के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। व्यासदेव जी के जो आप कह लीजिए उनके जो आराध्य हैं, उनके जो आराध्य हैं वो है श्रीमती राधा। एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी, वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि व्यासदेव जी अपने आराध्य को इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे कि वो उनका नाम नहीं लिखना चाह रहे थे श्रीमद् भागवतम, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिखा श्रीमती राधा रानी का भागवतम। बाकी आपको किस स्क्रिप्चर में मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ श्रीमती राधा रानी डिटेल में वर्णन मिलेगा, जाइए पढ़िए, पढ़ेंगे है नहीं, जाकर के फिर वही टीवी सीरियल देखेंगे, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, है कि नहीं? इससे कोई फायदा नहीं है आप लोग को बताने का, है वही कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की पूंछ नहीं टेढ़ी हो जाती है, कुत्ते की पूंछ तो 10 साल तक रखो और उसको बढ़िया से वो करके क्या कहते हैं प्लास्टर लगा के, और फिर जैसे 10 साल बाद निकालोगे फिर से फिर से टेढ़ी हो जाएगी। आजकल की बुद्धि ऐसी हो गई है। फिर भी बता देता हूं आपको, गर्ग संहिता जाकर के पढ़िए, गर्ग संहिता, गर्ग मुनि ने जो लिखा है। गर्ग मुनि कौन थे? जिन्होंने भगवान का नामकरण किया था, कृष्ण और बलराम का नाम रखा था गर्ग मुनि, उन्होंने गर्ग संहिता लिखी है, पढ़िए जाकर के, पढ़िए जाकर के, उसमें लिखा है गर्ग संहिता में, है कि नहीं? हर जगह लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा है? पढ़ते हैं नहीं, बस पूछने लगते हैं ये लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा था मेरे को, उसमें भी आया था, ग्रुप पर भी आया था, तो मैं सोचा इसका प्रश्न का उत्तर देना बहुत आवश्यक है। @प्रगति, यस, क्या किसके लिए तालियां बज रही भाई? सर मैंने श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप की भूमिका पढ़ी, उसमें लिखा है प्रकृति प्रभु के नियंत्रण में है, प्रकृति स्त्री स्वरूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी पति द्वारा। कैन यू क्लियर इट? क्या इसमें क्लियरेंस चाहिए? नेचुरली पत्नी जो है वो पति के द्वारा कंट्रोल में रहती है कि नहीं? देखिए यहाँ पर स्वभाव की बात हो रही, तब तक फीडबैक फॉर्म आ रहा है उसको भरते रहिएगा आप लोग। ये एक स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव भागवत में भी बताया गया है, अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। The nature of woman is to be controlled. Why? Because ये एक नेचर बताया गया है। क्यों? क्योंकि by nature woman is very soft hearted, very emotional। इससे क्या होता है? इमोशनली कई बार डिसीजंस ले लेते हैं। सॉफ्ट हार्टेडनेस होने के कारण कई बार गलत जगह पर भी आसक्ति हो जाती है। इसलिए वुमेन शुड बी गाइडेड बाय बर्थ, शी शुड बी गाइडेड बाय हर फादर। शादी के बाद अपने पति के द्वारा गाइड होना चाहिए, और फिर जब उसके बाद बड़े हो जाएं तो पुत्र के द्वारा। इस तरीके से क्या है, संरक्षण में रहना चाहिए।
और जैसे वो एक स्त्री का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है, क्यों? क्योंकि वही है, स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो माँ है, आगे चल के वो माता बनेगी, है कि नहीं? उसी से आगे चल के पूरी वंश परंपरा, कुल परंपरा आने वाली है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से संजो करके रखा जाता है, ठीक है कि नहीं? कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है उसको जैसा बोलो बैठे इधर, बैठ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, ये वाला कंट्रोल नहीं। कंट्रोल मतलब क्या है? कोई गलत व्यक्ति उसका गलत दुरुपयोग ना कर सके, इस तरीके से उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है, ठीक है? इस तरीके से पति संरक्षण करता है अपनी पत्नी का, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। फेमिनिज्म की हम बहुत बात करते हैं, है कि नहीं? फेमिनिज्म का सिद्धांत क्या है? किस प्रिंसिपल पर फेमिनिज्म कार्य कर रहा है? वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड, है कि नहीं? ताकि स्त्री जाति का, नारी जाति का दोहन ना हो, ये उसका सिद्धांत है ना, जिसके पीछे फेमिनिज्म पूरा कार्य कर रहा है। तो अगर उसका संरक्षण उसका पिता कर रहा है, उसका भाई कर रहा है, उसका हस्बैंड कर रहा है, तो भैया आपके दिल में क्यों दिक्कत हो रही है? वही यहां पर कहा गया है, भगवान जो है प्रकृति का क्या कर रहे हैं? संरक्षण में है, भगवान के संरक्षण में प्रकृति कार्य कर रही है, इसमें क्या गलत